हेलो गाइस, मैं बीपी राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल मिस्टर सर जी। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एसएससी के जीके के पुराने पेपर के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन यह है कि किसी वस्तु के माग वक्र के अनुसार गतिशीलता किसमें आए परिवर्तन के कारण होती है। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उनके अपने मूल्य, उनके अपने मूल्य। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है ना। तो जीएनपी की जो शामिल क्या नहीं किया जाता है जीएनपी की गणना में, तो यहाँ पे देखो सकल घरेलू निजी निवेश ये किया जाता है, निवेश निवल विदेशी निवेश ये भी किया जाता है, निजी उपभोग व्यय ये भी किया जाता है। इसके मतलब मूल ह्रास व्यय नहीं किया जाता है। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लॉ ऑफ डुगलस उत्पादन फलन, ठीक है, Q इक्वल टू ALA, ठीक है, के 1 - A किस पर आधारित होती है। ठीक है ना, ये आपको बताना है किस पर आधारित होती है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मापक का स्थिर फलन, मापक का स्थिर फलन, है ना, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में विषम क्या है। तो विषम आपको बता दें, ठीक है ना, आपका विषम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, और सारी चीज़ें गवर्नमेंट की हैं, सरकार की हैं। ठीक है ना, और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये प्राइवेट हो गया। ठीक है ना, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा अपना बनाई और लागू की जाती है। तो मौद्रिक नीति जो बनाई जाती है वो आरबीआई द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, आपको बता दें आरबीआई जो है, ठीक है, स्थापना जो हुई थी वो 1935 में 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। ठीक है ना, तो उस समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था। ठीक है, कोलकाता में। ठीक है, 1937 में इसका हेडक्वार्टर जो है बना कहाँ पे, मुंबई में हो गया, और मुंबई में शहीद भगत सिंह मार्ग पे बनाया गया। ठीक है ना, आपको एक बात और बता दें कि 15 अगस्त 1947 को जो है ये आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। तो इतनी सारी बातें आपको आरबीआई के बारे में पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्न में कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा मजदूर संगठन नहीं है। आपको बता दें 3 सूचियाँ होती हैं, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। ठीक है, तो 3 सूचियाँ हैं। ठीक है ना, उसमें अलग अलग अपने विषय होते हैं। तो इसमें मजदूर संगठन जो है केंद्रीय सूची में नहीं होता है। ठीक है ना, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय है। तो संसदीय समापन का जो अर्थ होता है वहाँ पे किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक होता है। ठीक है, किसी प्रस्ताव की चर्चा पर रोक लगा देने से, ठीक है, उसे कहते हैं समापन। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपाधियों का समापन। उपाधियों का समापन जो होता है ना वो आर्टिकल 18 में ही शामिल होता है। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था। तो इसका सही ऑप्शन आपको पता ही होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है। 61वां संविधान संशोधन। ओके, 61 ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न के जोड़े बताइए। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन आपको बता देते हैं। ठीक है, बी होगा, है ना, बी, यानी कि 1 का 3। आपको विक्रम संवत जो हुआ था ये 58 BC में स्टार्ट हुआ था। ठीक है ना, और आपको बता दें संघ संवत जो हुआ था ये 78 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक, ईस्वी में हुआ था। और कलचुरी संवत जो थी, ठीक है, कलचुरी संवत 248 AD ईस्वी में हुआ। ठीक है ना, और गुप्त संवत आपका हुआ था 320 AD में। इसका मतलब बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना, तो इतनी सारी बातें आपको पता होना चाहिए। महावीर कौन थे। तो आपको पता है महावीर के बारे में इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन महावीर के बारे में आते हैं, तीर्थंकर के बारे में आते हैं। तो आप तीर्थंकर को सभी को याद कर लीजिए, कम से कम स्टार्टिंग के 2-3 और ठीक है लास्ट के 2-3, है ना। तो जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर थे। ठीक है ना, ये याद रखिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दे दी थी। तो ये सही ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, यानी कि गार्गी ने। ओके, आप आते हैं नेक्स्ट, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिंसक युद्ध, है ना, हिंसक जो युद्ध हुए। ठीक है ना, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। 65 ये है कि 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में, ठीक है,
दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? राजस्थान में जो दिलवाड़ा मंदिर है किसने बनवाया था, ये पेपर में आता है। तो इसका सही आंसर होगा तेजपाल। तेजपाल जो थे वो इसको बनवाए थे, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, GIS किसका लघु रूप होता है? तो GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो सिंपल सी बात है, ये सतलज नदी है, ठीक है ना। सतलज नदी हिमालय से परे की नदी है, उससे जुड़ी नहीं है ये। अब आते हैं नेक्स्ट, नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग करके बनाइए। तो आपको बता दें कि सबसे पहले जो है उष्णकटिबंधीय सदा रहित वन जो थी, ठीक है ना, ये है शिलांग, है ना। मानसून जो है ये शिवालिक पहाड़ियों से संबंधित है। संतुलित, ठीक है ना, ये है आपका नीलगिरी, है ना। और मैंग्रोव आपको पता ही है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन रहेगा सी, ठीक है ना। सी यहाँ पे है, सी इसका ऑप्शन सही होगा, यानी कि ये। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन जो सागर परियोजना है, ठीक है ना, वो आपके कृष्णा नदी पर स्थित है ना, कृष्णा नदी पर। और नागार्जुन परियोजना पड़ता कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, एंड तेलंगाना, ठीक है। आपको पता है 2 जून, ठीक है, 2014 को, ठीक है ना, ये दोनों आपस में आंध्र प्रदेश डिवाइड हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, है ना। तो ये बातें आप याद रखिए। तो इस समय जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आंध्र प्रदेश में या फिर तेलंगाना में या फिर आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है ना। तो याद आपको, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्वेज नहर किसे जोड़ती है? स्वेज नहर किसे जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता का कम करती है और शांति प्रदान करती है? तो इसका सही ट्रैंकुलाइजर होता है, यानी कि प्रशांतक, ठीक है, प्रशांतक होता है ट्रैंकुलाइजर। ओके, कोटक इसमें से नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो सिंपल सी बात है, कोटक आपको पता है, ठीक है, ये कोटक जो है शतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिच में नहीं पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होती है ना। तो विस्तृत किससे होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिस इससे उत्पत्ति होती है इसकी, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैरोटीनॉइड, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, ग्लाइकोजन स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक होते हैं? ठीक है, किसके बहुलक होते हैं? पॉलीमर होते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि ग्लूकोज, ठीक है ना। काली मौत, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काली मौत किसे कहते हैं? तो काली मौत होता है प्लेग, ठीक है ना, प्लेग्स, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण से ज़्यादा दिखाई देते हैं? तो आपको पता है इसलिए ये दिखाई देते हैं कि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही होती है ना। यानी इसका ऑप्शन सही होगा डी। ओके, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। अब आते हैं नेक्स्ट, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता? ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कई बार पेपर में आया है ये, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल ही नहीं है इसीलिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो ये आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उसका वेग एक समान हो सकता है। क्या हो सकता है? उसका वेग एक समान हो सकता है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है ना। तो इसका होता है सोनार। सोनार एक मेथड होता है, ठीक है, उसका यूज करके ये करते हैं, ठीक है, ध्वनि तरंगों को पहचान करने के लिए। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ होती हैं? तो ये होता है मेश, ठीक है, एक टोपोलॉजी है ना, इसमें नेटवर्क को क्या करते हैं? इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, लैन किसका लघु रूप होता है? तो आपको पता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि डी ऑप्शन सही है। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सूखी बर्फ निम्न में से क्या है? तो सूखी बर्फ, ठीक है, आपको बताना है, बहुत पेपर में आया है क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से इसको समझिए, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना, उसे कहते हैं हम, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहते हैं। एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो बच्चे कभी कभी ये लगा देते हैं, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है ना। निम्न में कौन किसी वात्या भट्टी में धातुमल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वात्या भट्टी के रूप में कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है ना,
कैल्शियम सिलिकेट यानी कि ऑप्शन डी सही है, इसका प्रयोग कर दिया जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब H2 गैस का उच्च दाब के क्षेत्र में निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उस गैस के ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो इसका जो ताप होगा ना वो बढ़ जाता है। जब आपको उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है H2 को, तो उसका दाब क्या, उसका जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब आता है नेक्स्ट, वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है ना। कौन सी विधि लाई जाती है, तो ये आपको पता है रिडक्शन मेथड यानी कि अपचयन मेथड होता है। ठीक है ना, अपचयन विधि का उपयोग करके ऐसा किया जाता है। वनस्पति घी को औद्योगिक उत्पादन में इस विधि का प्रयोग किया जाता है, अपचयन यानी कि रिडक्शन मेथड। ओके, निम्न में कौन सा अपितृण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में सिद्ध हुआ है ना। तो आपको ये बताना है कि कौन सा सिद्ध हुआ है, तो गज घास, जो गज घास होता है ये कंट्रोल हुआ है इसे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत रूस के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहाँ वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गया था। बहुत बड़ी ये दुर्घटना थी। ठीक है ना, 1986 में हुआ था, 1986 में, है ना। काफ़ी लोग इस पर मारे गए थे, है ना। सोवियत संघ रूस में हुआ था डिजास्टर, ये न्यूक्लियर डिजास्टर, सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर माना जाता है ये। अब आते हैं कुछ रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है ना। तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन, है ना, पर्यावरण के अनुसार जो है वो अनुकूल होते हैं, इसीलिए ऐसा करते हैं, जीवों को पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन। ओके, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो वैश्विक विरासत का वन आपको पता है किसे माना जाता है, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन को। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन पे बहुत सारे, वेस्ट बंगाल में सुंदरवन पे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। किस मृत प्राय व्यक्ति का गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब कॉमन क्वेश्चन है। तो केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा केवल तंत्रिकीय प्रकारों का अवसान होता है, यानी कि ठीक है, एक्सपायरेशन ऑफ ओनली, ठीक है, न्यूरल फंक्शन, है ना, एक्सपायरेशन ऑफ ओनली न्यूरल फंक्शन। ओके, अब आता है नेक्स्ट, चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किस प्रकार के जीवन नहीं है। सिंपल सी बात है यार, ये वाटर होगा यानी जल। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, लोसुंग एक पर्व है, कहाँ पे मनाया जाता है। तो लोसुंग पर्व जो है बहुत फेमस था, फेमस अभी भी है, अरुणाचल प्रदेश में ये मनाया जाता है। ठीक है, लोसुंग पर्व, ठीक है, एक फेस्टिवल है। वह कौन सा पदार्थ है जिसके लिए भारत आयात पर सर्वाधिक खर्चा करता है। तो सिंपल सी बात है, ये है आपका, ठीक है, क्रूड ऑयल यानी कच्चा पेट्रोलियम। ठीक है ना, कच्चा तेल खरीदते हैं बाहर से बहुत ज़्यादा, इस पर ज़्यादा पैसा खर्चा होता है गवर्नमेंट का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि मैरी क्यूरी दो भिन्न नोबेल पुरस्कार किस भिन्न श्रेणियों में मिले थे, है ना। तो उनके दो नोबेल पुरस्कार मिले, भौतिक में मिले थे भी और रसायन में मिले थे। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, भौतिक और रसायन में, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिसाइल फेल्प्स ने बीजिंग ओलंपिक में तैराकी प्रतियोगिता में कितने स्वर्ण पदक जीते थे, है ना। तो ये इसका सही ऑप्शन होगा 8, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, निम्न में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। प्रतिकूल स्थान को चिन्हित करना है, मतलब जो डिफरेंट है विषम है, तो ये ट्राम्बे। ठीक है, ट्राम्बे इसलिए विषम है क्यों, क्योंकि तारापुर, कलपक्कम और नरोरा में यहाँ पे एटॉमिक सेंटर हैं। ठीक है ना, परमाणु केंद्र हैं, लेकिन ट्राम्बे में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए ट्राम्बे डिफरेंट है। यहाँ पे आया है कि निम्न में से किस खिलाड़ी ने एटीपी पर्यटन के इतिहास में 50 युग्म टाइटल जीतने की अनोखी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखिए, लिएंडर पेस थे उस समय। ठीक है ना, अभी भी उनके नाम ये, ठीक है, दर्ज है ये चीज़, है ना। 50 युग्म टाइटल जीतने का अनोखी प्रतिष्ठा इनके नाम है, लिएंडर पेस। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, 2011 की गणना के अनुसार वह कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों और स्त्रियों की साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर है। तो आपको पता होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश है। पुरुषों और स्त्रियों में सबसे ज़्यादा जो अंतर आया ना मध्य प्रदेश में, ये सरप्राइज करने वाली बात है, मध्य प्रदेश। ठीक है ना। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में किसे उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है। ठीक है, ये एक फाइनेंस से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ए यानी कि FII। ठीक है, इसे कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इसका उत्प्रवाही द्रव्य के रूप में इसे माना जाता है। ठीक है गाइस,
तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।